नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। इस वक्त मौजूद हूं हिसार की गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां पर अक्सर जो है धरनों का दौर जारी रहता है, सिलसिला जारी रहता है। मगर आज बात सिर्फ गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी की नहीं होगी बल्कि सभी यूनिवर्सिटीज की होगी, क्योंकि ये धरना न केवल गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी में चल रहा है बल्कि हरियाणा के सभी यूनिवर्सिटीज में इस तरीके से धरने दिए जा रहे हैं। और आज इस धरने का, सांकेतिक धरने का आखिरी दिन है। इसके बाद अगली मीटिंग होनी है रोहतक के अंदर और उसके बाद आगे के फैसले क्या होंगे वो बताए जाएंगे। लेकिन मुद्दा क्या है, आखिरकार किन चीज़ों को लेकर के सभी जो है धरने पर बैठे हैं। आज आपको बता दूं कि न केवल शिक्षक बल्कि नॉन टीचिंग स्टाफ और उनके साथ यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे भी जो हैं आज धरनों के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ऐसा क्या मामला है, ऐसी क्या बात हुई कि शिक्षकों से लेकर के छात्रों तक सभी को धरने पर आना पड़ा, सभी को अपनी आवाज़ें आगे रखने के लिए जो है एक तरीके से विरोध करना पड़ा? क्या पूरा मामला है? ये मामला है जहां यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दखल दे रही है सरकार। जी हां, ऑटोनॉमी जो है घोषित किया गया था यूनिवर्सिटीज़ को, लेकिन अब वो प्रावधान कहीं ना कहीं घटाया जा रहा है, या ये जो स्वतंत्रता थी यूनिवर्सिटीज़ के पास उसे कहीं ना कहीं कम किया जा रहा है, और इसी बात का ये विरोध है। बाकी इस मामले में ज़्यादा जानकारी देने के लिए फिलहाल मेरे पास कुछ गणमान्य लोग मौजूद हैं। चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, मुझे बताइए कि क्यों जो है आप लोग विरोध कर रहे हैं, पूरा मामला क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। हरियाणा सरकार ने कुछ दिन पहले एक पत्र के माध्यम से ये कहा कि सभी विश्वविद्यालयों के अंदर जो रिक्रूटमेंट है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की, वो HPSC और HSSC के थ्रू होगी। हम इसी के विरोध के अंदर पूरे हरियाणा के समस्त विश्वविद्यालयों में 18 से लेकर 23 तारीख तक का धरना चल रहा है। हम इस रिक्रूटमेंट, जो सरकार के द्वारा रिक्रूटमेंट करने का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता में को भंग करना चाहती है, क्योंकि विश्वविद्यालयों की रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो विश्वविद्यालय का अधिकार उन्हीं के पास है। यह उनके एक्ट में भी डिफाइंड है, UGC रेगुलेशंस में भी डिफाइंड है। इसमें सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती, और हमारे जो एक्ट है वो विधानसभा द्वारा पारित है। एक तरफ तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो ये कहती है कि एक प्राइवेट कॉलेज को कुछ समय के अंतराल के बाद ऑटोनॉमी दे दी जाएगी, उसको स्वतंत्रता दे दी जाएगी, वो अपने फैसले स्वयं ले सकता है। और दूसरी तरफ सरकार ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी उल्लंघना कर रही है। जो विश्वविद्यालय 25-30 साल से A ग्रेड ले हुए हैं और जिन्होंने अपना पूरे विश्व के अंदर और देश के अंदर अपनी एक पहचान बनाई है, इस तरह के निर्णय से सरकार के उन विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता के साथ साथ शिक्षा और विश्वविद्यालयों की रिसर्च हर क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित होगा। जी, चलिए, ये तो बात हुई आपकी तरफ की। दूसरी तरफ जब सरकार की बात अगर हम माने तो ये जो बयान आता है कि कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसी कुछ बातें सुनने में मिलती हैं। क्या आपको लगता है कि ये सब ये स्वतंत्रता अगर आपकी कम होती है, या एक तरीके से जो फैसला सरकार लगाना चाह रही है उससे वो भाई भतीजावाद कम होगा? क्या आपकी राय क्या है इस मामले? देखिए, आप आज HPSC का और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के क्या हालात है, बिल्कुल अखबार के माध्यम से पढ़ रहे हैं, या आप जैसे मीडिया के माध्यम से पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ के ऑफिसर्स या मेंबर्स या चेयरपर्सन्स किस प्रकार से घोटाला कर रहे हैं, पूरी भर्तियाँ ही कैंसिल हो रही है। इसी को ये हमारी जो ऑटोनॉमी है इसको ख़त्म करने की प्लानिंग इस यूनिवर्सिटी, इस सरकार की काफ़ी समय से चल रही है। जी। इस मतलब है कि पूरे विश्वविद्यालय पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है प्रदेश सरकार, और एज पर एक्ट इसको अगर रिपील करना चाहती है तो ये विधानसभा में जाएगा सिस्टम, और उसके बाद में ये चीज़ें पॉसिबल है। ये हमारे विश्वविद्यालय की, हम तो हालांकि हम पूरे के पूरे जो सिस्टम को है, ये जो हमारे वाइस चांसलर बैठे हैं, रजिस्ट्रार बैठे हैं, इनकी जो शक्ति घटाई जा रही है, इनकी मांग उठा रहे हैं। तो ये तो हालांकि सरकार के नुमाइंदे हैं, तो इनको हमारे साथ आना चाहिए और ये चीज़ों को, इन चीज़ का विरोध करना चाहिए, तभी पॉसिबल है। वैसे आपकी यूनिवर्सिटी के जो VC साहब हैं उनकी राय क्या है, उनके बारे में जरा उनकी राय तो आप जानिए वो क्या बोलते हैं, क्योंकि वो तो सरकार के नुमाइंदे हैं, तो वो क्या बोलेंगे मेरे को समझ में नहीं आता कि बोलेंगे क्या। किसी विश्वविद्यालय के किसी वाइस चांसलर नहीं बोला, परंतु हेल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक है, उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उन्होंने इसके खिलाफ फैसला दिया है, भाई हम इस ऑटोनॉमी को खत्म नहीं करेंगे और रिक्रूटमेंट हमारी विश्वविद्यालय ही करेगा, इस तरह का प्रपोजल पास करके दिया है। तो आज कितने तारीख को जो है आप सभी यूनिवर्सिटीज हरियाणा के एक जगह इकट्ठी हो रही हैं, और ये स्थान कौन सा? देखिए, हमारा ये 18 से 23 का धरना प्रदर्शन का था और ये सांकेतिक था। अब कल हमारी मीटिंग है रोहतक यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर हम देखेंगे इसके बाद में क्या फैसला लिए जाए। अगर सरकार इसमें, अब ये सेशन चल रहा है विधानसभा का, अगर इसके अंदर वापस ले लेती तो ठीक है, अदरवाइज इस चिट्ठी को वापस ले लेती तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको
इस जो आंदोलन है इसको तेज करने की कोशिश करेंगे और पूरा प्रेशर बनाएंगे सरकार के ऊपर। उसके बाद छात्रों की तरफ चलते हैं। एनएसयूआई से आप जुड़े हुए हैं, मुझे ये बताइए कि क्या मानते हैं ऑटोनॉमी अगर किसी भी यूनिवर्सिटी की खत्म होती है तो छात्रों को किस तरीके से इफेक्ट करने वाली है? जी, जैसे कि सबको पता है हरियाणा सरकार पहले भी तुगलकी फरमान ऐसे निकालती रही है और टीचिंग स्टाफ में अगर ऑटोनॉमी को हटाया जाता है तो सबसे पहले तो मेन इफेक्ट तो स्टूडेंट पर यही आता है कि कल को जैसे एम्प्लॉयज़ जो होंगे सरकारी कर्मचारी में इंक्लूड होंगे, उनको ट्रांसफ़र भी होंगे तो जिसमें स्टूडेंट्स को दिक्कत आएगी। मेनली जैसे एक डॉक्टरेट का ही स्टूडेंट लगा लो, रिसर्च जो स्कॉलर होगा, अगर किसी प्रोफेसर के अंडर वो डॉक्टरेट कर रहा है तो उस बच्चे को परेशानी नहीं होगी जो टॉपिक प्रोफेसर साहब के अंडर में कर रहा है, प्रोफेसर साहब को उसकी नॉलेज है अच्छे से। अगर प्रोफेसर साहब का अगर ट्रांसफ़र हो जाता है अगर तो वो तो फिर बच्चे को ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आएगी। हाँ, मेन इशू तो यही है जी सबसे ज़्यादा तो। बिल्कुल, ये बात सच है क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी शिक्षण संस्थान में शिक्षक होते हैं तो केवल छात्रों के लिए, क्योंकि छात्रों को पढ़ाने का ही सबसे मुख्य काम होता है और अगर छात्रों की पढ़ाई ही अफेक्टेड होगी तो फिर ऐसे तुगलकी फरमान का फ़ायदा भी क्या, ऐसे नए फैसले का फ़ायदा भी क्या। खैर, ये रिपोर्ट यहीं तक। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि जो ऑटोनॉमी सरकार जिस तरीके से कम करने की या ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, क्या आपके हिसाब से वो सही है या गलत है? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। नमस्कार।